ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। दयानंद भारतीय स्कूल जोगिंद्रनगर में मनाया गया वार्षिक समारोह में राज्यपाल देवव्रत आचार्य हुए बतौर मुख्य अतिथि शामिल। अस्पताल मंडी में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर, होमगार्ड की छठी वाहिनी ने किया रक्तदान। ग्राम पंचायत चौक ने किया आईपीएच कार्यालय कनेड का घेराव, गंदे पानी की सप्लाई मिलने पर जताया अपना रोष। और पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 का किया गया समापन, स्विट्जरलैंड और जापान ने किया पहला खिताब हासिल। ग्राम पंचायत चौक के स्थानीय निवासियों ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य उपमंडल कनेड कार्यालय का घेराव किया। वहीं स्थानीय वासियों ने अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। ग्रामीणों का कहना था कि आईपीएच विभाग की लापरवाही से ग्रामीण दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद विभाग के अधिकारी पानी के भंडारण टैंक की सफाई व इसे ढकने का कोई प्रबंध नहीं करवा रहे। हमारे टैंक में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है और जो एचपी सिंचाई विभाग वाले हैं उसका कोई भी साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखते। तो हमने पहले भी इन्हों से शिकायत की थी कि हमारे यहाँ टैंक में सफाई होनी चाहिए, तो इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कि कोई भी कार्रवाई नहीं की। वाली गाय है वो भी बीमार हो रही है पानी पी के, मैं भी खुद बीमार हो गया, बुखार आ रहे हैं, टाइफाइड हो गया इसी की वजह से। पंचायत चौक में पानी की टैंक के ऊपर जो कचरा और पक्षी जैसा मालूम हुआ, अभी मैं हाल ही में देखने गया तो उसमें पक्षियों की हड्डियां इस प्रकार बरामद की गई। तो पानी इतना दूषित, लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैंने एसडीओ आईपीएच विभाग में जाकर के जनता भी साथ गई, तो हमने मांग की कि इस प्रकार की जो टैंकों में जो गंदगी और इस प्रकार का जो पक्षी का मरना, तो वो पानी जो जनता ने पिया और पी रहे हैं, तो इसमें तो सभी जनता को इसमें नुकसान। सहायक अभियंता आईपीएच उपमंडल कनेड ने बताया कि उक्त भंडारण टैंक से विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक 3 महीने बाद भंडारण टैंक की सफाई करवाई जाती है। आज सुबह ग्रामीणों की दूषित पानी आपूर्ति की शिकायत मिली थी, जिस पर पानी के टैंक की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी व्यक्ति व जानवर के बीमार होने की कोई जानकारी नहीं है। के कुछ लोग मेरे पास चौक में बने भंडारण टैंक में कुछ गंदगी फैलने के बारे में कंप्लेंट लेके आए। मौके पे पाया गया कि इसमें जो वेंट शाफ्ट बनी है उसकी जाली सड़ने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, जिसको आज साफ़ करके नई जाली लगा के ठीक किया जा रहा है। तो लोगों का मानना है कि कुछ ज़्यादा बाल वगैरह निकले हैं अंदर से। कोई वेंट शाफ्ट जो काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ से कोई पक्षी वगैरह इसमें जा सकता है, जिसको जाली लगा के ठीक आगे के लिए ठीक किया जा रहा है। हड्डियाँ भी निकली है कुछ। पक्षी अगर इसमें गया हो तो उसका कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन जब ध्यान में ये चीज़ आई तो इसको वेंट शाफ्ट को ठीक करके जाली लगा के और इसकी सफाई करके इसको ठीक कर दिया गया। रूटीन में कितने दिनों बाद सफाई होती है? रूटीन में 3 महीने के बाद इसकी सफाई करते रहते हैं, और वैसे भी इसके स्कावर पाइप नीचे लगा होता है, जिससे इसकी रेगुलर सफाई करते हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी की रिपोर्ट। मंडी के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ एडीएम मंडी विवेक चंदेल द्वारा किया गया। वहीं विवेक चंदेल ने प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवाई। दिवाली के स्पेशल त्योहार के उपलक्ष्य पर सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी केंद्र का शुभारंभ 2 नवंबर से 15 नवंबर तक किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रदर्शनी की, तो इस प्रदर्शनी में लगाए गए फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक ने
सेलर बैंडेट दिखाते हुए बताया कि सेलर बैंडेट शरीर के मैग्नेटिक ओरा को रेडिएशन के घातक प्रभावों से रक्षा करता है, जिसकी वजह से हमारी शारीरिक ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस सेलर बैंडेट से बीपी, शुगर और जोड़ दर्द नहीं होगा। फिजियोथेरेपी मशीन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मशीन के जरिए शरीर की एक्सरसाइज होती है और पैरालिसिस जैसी कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे पास एक स्केलर बैंडेड है, जिसे पहनने से बॉडी का जो ऑरा होता है ना, वो ऐसा जितना भी हमारा मैग्नेटिक ऑरा है जो डिस्टर्ब होता है रेडिएशन से, तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा, जिससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। दूसरा फायदा इसका, जो आप घर पे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करते हो और मोबाइल फ़ोन की जो रेडिएशन आपकी बॉडी को नुकसान करती है, तो ये चीज़ पहनने से इस ऑरे से आपकी बॉडी रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो जाती है, जिससे आपको लाइफ टाइम बीपी, शुगर, जॉइंट पेन, बैक पेन, कोई सी भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल सेफ्टी में आ जाते हो। उसके बाद हमारा जो दूसरी आइटम है हमारे पास है फिजियोथेरेपी मशीन, जिससे आपकी बॉडी की पूरी तरह से एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आप हर तरह के पैरालिसिस की प्रॉब्लम को भी नॉर्मल कर सकते हो। फिर ये हमारे पास मसाजर आते हैं आपकी बॉडी की मसाज के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो आपको बाहर मार्केट में नहीं मिल पाएंगे, और ये हमारे पास मैग्नेटिक थेरेपी वही चीज़ जो आपको लाइफ टाइम एक चेंजेस करते हैं बॉडी में। जितना मर्जी आप दिन में काम करो, मतलब में किसी तरीके की दवाई देखने की जरूरत पड़े, खाने की तो बहुत दूर की बात है। सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल प्रदर्शनी के आयोजक ने बताया कि इस प्रदर्शनी में बहुत ही कम मूल्य पर सभी प्रकार का सामान उपलब्ध है। उन्होंने 2 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी में भारत के 15 राज्यों से आए हुए व्यापारी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आयोजक ने बताया कि इस प्रदर्शनी में यदि 15 नवंबर तक व्यापारियों को बेहतर परिणाम मिलते हैं तो इस प्रदर्शनी की समय अवधि को भी बढ़ा दिया जाएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर हमने ये एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें मंडी के लोगों के लिए बहुत नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें बड़े सस्ते रेट में उपलब्ध करवा रहे हैं हम। और इस एग्जीबिशन में हम तो गुजारिश करेंगे सारे मंडी वासियों को कि आकर एग्जीबिशन में एक चक्कर लगाएं और चीज़ों का सस्ते मूल्य में जो बेच रहे हैं उसका लाभ उठाएं। हमारे एग्जीबिशन में पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट के प्रोडक्ट आए हैं, करीब 15 स्टेट के प्रोडक्ट इसमें हैं। 15 तारीख तक चलेगी हमारी एग्जीबिशन। अच्छी रहेगी तो हाँ, अगर रिस्पॉन्स हमें मंडी वासियों का सहयोग ज़्यादा मिला तो 2-4 दिन 10 दिन हम बढ़ा भी सकते हैं। आपको बता दें कि इस मंडी शहर के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ एडीएम मंडी विवेक चंदेल द्वारा किया गया। दिवाली के उपलक्ष्य पर लगाई गई है प्रदर्शनी 2 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेगी। केस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं डलहौजी का। डलहौजी में रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी चंबा एम सुधा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीसी चंबा ने रेड क्रॉस मेले के दौरान शिक्षण संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा लगाए गए 40 स्टॉलों का अवलोकन भी किया। डीसी चंबा एम सुधा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 4 लाख रुपए की राशि 326 पात्र व्यक्तियों को वितरित की गई है। जिला में 9 विभिन्न शिविरों के माध्यम से 1312 लोगों के स्वास्थ्य की जांच के अलावा 27 अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों को ग्रामीण स्तर पर सक्रिय किया जाएगा, जिससे दूर दराज क्षेत्र के पात्र लोगों को भी इनका लाभ मिल सकेगा। एम सुधा ने कहा कि जिला व उपमंडल स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों को तीव्रता देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस विश्वव्यापी संस्था से जुड़ने का आह्वान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे आप सब जानते हैं, ये विश्व स्तर का एक सोसाइटी है जिसका हर जिला, हर सब डिवीजन, हर तहसील में इसका जो कार्यक्रम है चलते हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी विश्व स्तर से ही लेकर के जो डाउन ट्रॉडन और मतलब जो लोग हैं, जिनका बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा में लगी रहती है। खासकर चंबा में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारी, वो मतलब काफी लोगों की मदद करने में जो लगी है, जिसमें जैसे आपको एसडीएम डलहौजी ने बताया था, हमारे हर सब डिविजन लेवल पे जो सिविल हॉस्पिटल्स है वहाँ पे लैब्स चली हुई है, जिसमें सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सारे जो खून या यूरिन जो भी टेस्ट होते हैं वो किया जाता है।
उसके साथ साथ जो भी मतलब जरूरतमंद लोग हैं जिनका मतलब ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। मेले के शुभारंभ मौके पर डीसी चंबा एम सुधा ने नशे की बुराई अभियान के तहत आयोजित चित्रकला व नारा लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। रेड क्रॉस मेले के दौरान डलहौजी प्रेस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाल मेला, बेबी शो व डॉग शो कंपटीशन भी करवाए गए। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में जारी भारतीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब कैग ने हासिल किया। फाइनल में निर्धारित वक्त तक दोनों टीमों ने 2-2 गोल पर बराबरी की थी, लेकिन अतिरिक्त समय दिया गया, उसके बावजूद स्कोर बराबर ही बना रहा। इस पर पेनल्टी शूटआउट की मदद ली गई और जिसमें कैग ने सीआरपीएफ को 4-3 से मात देकर खिताब पर कब्जा कर लिया। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान पर आयोजित इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में देश से जानी मानी 8 फुटबॉल क्लब टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ व कैग के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक व संघर्षपूर्ण रहा। मध्यांतर तक सीआरपीएफ की टीम 1 गोल से आगे रही। खेल के तीसरे ही मिनट में सीआरपीएफ के वीरेंद्र ने गोल दागकर अपनी टीम को आगे कर दिया और मध्यांतर तक यही स्कोर बना रहा। मध्यांतर के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ तो कैग ने हमला बोलते हुए 1 गोल दागकर स्कोर को बराबर कर लिया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से 1-1 गोल और किया गया और निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर रही। फिर पेनल्टी शूटआउट में बाजी कैग के हाथ रही। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अमित पॉल सिंह ने समापन पर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में फुटबॉल का स्तर ऊंचा करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऊना के खंड में प्रदेश का पहला डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अमित पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसकी साइट डेवलपमेंट के लिए 30 लाख रुपए की राशि जारी कर ली है। इसके अलावा धर्मशाला में एक फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है और इस पर 30 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इसके लिए 10 लाख रुपए जारी कर लिए गए हैं। अमित ने कहा कि पहली बार प्रदेश सरकार ने खेलों के लिए सर्वाधिक 35 करोड़ का बजट रखा है। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ इसके लिए सरकार का आभारी है। जो हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो फुटबॉल टीम थी, सीएजी की टीम, वो विजय रही है और दूसरे नंबर पर सीआरपीएफ की टीम रही है। 8 टीमों ने इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लिया, जो विभिन्न क्षेत्रों से पूरे भारत से आई थी। 28 अक्टूबर को इसका आगाज़ हुआ था और आज इसका समापन हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मंडी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता का एक बहुत ही सफल आयोजन यहां पर किया है। और साथ ही साथ ये प्रतियोगिता जो है वो ये यहीं पे नहीं रुकेगी। अगली साल फिर से ऑल इंडिया क्लब चैंपियनशिप यहीं पटेल ग्राउंड में इसी सत्र के दौरान की जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि अंडर 17 जो वर्ल्ड कप इस बार भारत में होने वाला है,
हमारे देश में होने वाला है, उसका जो ट्रायल है वो कांगड़ा में 8 तारीख को रखा गया है, और जिसमें जो बच्चे अंडर 17 है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और भारत हो सकता है कि हिमाचल से भी, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे, हमारे अंडर 17 जो प्लेयर्स हैं हिमाचल के, वो कसौटी पे खरे उतरकर भारत को, अपने देश को आने वाले वर्ल्ड कप 2017 में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले जिला फुटबॉल संघ की ओर से अमित पाल सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद पुणे जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष राहुल जावेद को भी सम्मानित किया गया। अमित पाल सिंह ने खिलाड़ियों के साथ साथ परिचय भी किया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीड़ बिलिंग में आयोजित पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 का समापन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने अध्यक्षता की और विजेता टीमों को इनाम भी बांटे। वहीं समापन मौके पर देश विदेश के दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 के समापन अवसर पर विजेता टीमों ने खूब जश्न मनाया। वहीं इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में भी इस खेल के प्रति काफी आकर्षण बढ़ा है और कई खिलाड़ियों ने इसे अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जिससे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। हमारे जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व भर में ये आयोजन वो लोग करते हैं और साउथ एशिया और भारत में पहली बार हुआ, और वो भी यहाँ हिमाचल में बीड़ में। इसके लिए हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। एक ऐसा खेल जिसके बारे में कोई जानता नहीं था हिंदुस्तान में, उसमें अपना विश्वास जताया और उसको प्रोत्साहित किया, और आज ये वर्ल्ड कप यहाँ पर संभव हो चुका है। एंड आई एम हैप्पी दैट नो मेजर injury or accident has happened throughout the event, which is good for this kind of sport and which is also unavoidable. But I thank God that the event has gone very safe and everyone is going home safely, which is also one of the achievements. And future also, I hope that we'll be holding such events with collaboration with the peer. वहीं पैराग्लाइडिंग विश्व कप में स्विट्जरलैंड के पायलट माइकल कूफर ने 3266 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया और अपनी जीत का जश्न मनाया। वहीं स्पेन के जेवी बोनेट ने 3257 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया और फ्रांस का जूलियन 3254 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा। उधर महिला वर्ग की प्रतियोगिता में जापान की यूकी सातो ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग की प्रतियोगिता में जापान की यूकी सातो ने प्रथम स्थान हासिल किया और चेक रिपब्लिक ने टेट्रा सलबोवा दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड की यल मागेलिश्च ने तीसरा स्थान हासिल किया। पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 के समापन मौके पर कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पूरा बीड़ बिलिंग जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा था। के चैनल के लिए बीड़ बिलिंग से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। दयानंद भारतीय स्कूल जोगिंदर नगर में मनाया गया वार्षिक समारोह में राज्यपाल देवव्रत आचार्य हुए बतौर मुख्य अतिथि शामिल। अस्पताल मंडी में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। होमगार्ड की छठी वाहिनी ने किया रक्तदान। ग्राम पंचायत चौक ने किया आईपीएच कार्यालय कनेड का घेराव। गंदे पानी की सप्लाई मिलने पर जताया अपना रोष।
और पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 का किया गया समापन। स्विट्जरलैंड और जापान ने किया पहला खिताब हासिल।